युवाओं की, समाज की समस्या पे जो है कोई बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि नौकरी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा बिहार के आम लोगों का मुद्दा है। मुझे लगता है कि इस पे विमर्श शुरू होगा। ये अंग्रेजों की पुरानी चाल है, फूट डालो राज करो, समाज को आपस में हिंदू मुसलमान करके लड़ाएंगे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने अपनी पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के तहत किशनगंज में पदयात्रा की शुरुआत की। इस पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवा, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ कांग्रेस नेता शामिल हुए। कन्हैया कुमार आज किशनगंज से पैदल यात्रा की शुरुआत सर्किट हाउस से चलकर सहना इलाकी चौक पहुंचे, बाद में पूर्णिया के लिए रवाना हो गए। इस दौरान पैदल यात्रा में चंपारण युवा सत्याग्रह का बैनर तले जंजीरों में जकड़ा दर्जनों युवा शामिल हुए, जो पेंडिंग सेना भर्ती की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर कन्हैया कुमार ने कहा कि आज बेरोजगारी देश की बड़ी समस्या बनते जा रही है। देश की राजनीति की ऐसी हालत है कि कोई भी युवा इस समस्या को सुलझा नहीं पा रहा है और उसके मुद्दे पर कोई बात भी नहीं करना चाहता है। नौकरी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा बिहार के आम लोगों का मुद्दा, इसलिए बिहार के लोग भावनात्मक रूप से इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। इसमें विमर्श शुरू है और आने वाले दिनों में इसका निदान जरूर निकलेगा। लोकसभा में आज जो वक्फ संशोधन बिल पेश करने के सवाल पर कन्हैया कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अंग्रेजी की नीति फूट डालो राज करो भाजपा अपना रही है। भाजपा की एक और कोशिश है कि कैसे भी समाज को आपस में बांटा जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम किया जाए, देश में नफरत फैलाकर कैसे लोगों को वापस से लड़ाया जाए और वक्फ बोर्ड बिल की जमीन को अडानी को दी जाए। यही एजेंडा पर भाजपा काम कर रही है। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कैंपस निर्माण नहीं होने के सवाल पर कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दौर में एएमयू की शाखा शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया था, जो आज तक शुरू नहीं हो पाया था। लोग इस यात्रा के दौरान गंभीरता से किशनगंज एएमयू सेंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। दिक्कत ये है कि इस देश की राजनीति युवाओं की, समाज की समस्या पे जो है कोई बात नहीं करना चाहती है। ये बहुत हर्ष की बात है कि बिहार के लोग इस यात्रा के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं, क्योंकि नौकरी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा बिहार के आम लोगों का मुद्दा है। मुझे लगता है कि इस पे विमर्श शुरू होगा और आने वाले दिनों में इसका निदान जरूर निकलेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या कहेंगे? आज पेश किया गया वक्फ संशोधन बिल सीधे तौर पर इस देश में भाजपा की एक और कोशिश है कि कैसे समाज को बांटा जाए, कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए, कैसे नफरत फैलाई जाए, कैसे लोगों को आपस में लड़ाई जाए। ये अंग्रेजों की पुरानी चाल है, फूट डालो राज करो, समाज को आपस में हिंदू मुसलमान करके लड़ाएंगे और असल में सारी जमीन जो है ना वो अडानी जी को दिलवाएंगे। यही एजेंडा है। एएमयू के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, एएमयू का सेंटर जो है वो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के दौर में शुरू करने का प्रस्ताव हुआ था, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाया। इसको लेकर के यात्रा में आज जो है बहुत गंभीरता से लोगों ने सवाल उठाया, लोग आकर के अपनी बात रखे। यही यात्रा का उद्देश्य है कि जो भी मुद्दा है उसको लेकर के लोग बात रख सके, उनकी आवाज जनता तक पहुंच सके। वहीं कन्हैया कुमार के साथ चंपारण युवा सत्याग्रह का बैनर तले जंजीरों में जकड़ा दर्जनों युवा हाथों में पेंडिंग सेना भर्ती का तख्ती दिए चल रहे हैं। युवाओं ने सरकार से मांग की है कि पेंडिंग सेना भर्ती जल्द पूरी की जाए। युवाओं ने कहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहती, बल्कि उन्हें अग्निपथ जैसी योजनाओं के लिए जरिए गुमराह कर रही है। अग्निवीर योजनाओं को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया गया है। उन्होंने बताया कि सन 2019 और 21 के बीच 64 लाख युवाओं ने एयरफोर्स और आर्मी सेना में भर्ती में शामिल हुए, जिसमें 1.5 लाख पूर्ण रूप से चयन थे, सिर्फ ज्वाइनिंग में जाना बाकी था। तभी सरकार ने इस प्रक्रिया को अचानक रद्द कर अग्निवीर योजना लागू कर दी। इसके कारण आज हजारों नौजवान निराश हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को 4 साल के बाद सड़कों पर छोड़ने की साजिश है। हुई रिपोर्ट, देशवा न्यूज, किशनगंज।